भाग्यशाली है वो भक्त जिसे खींचने को मिलती है भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी। शंखचूर्ण नाम की इस रस्सी को खींचने के बाद काल के गाल में अकाल नहीं समा पाता है फिर कोई। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भाग लेने वाले की तर जाती हैं कई पीढ़ियां। जीते जी हो जाता है कुल गोत्र का उद्धार, मिल जाता है 1000 यज्ञों के जितना पुण्य। तो आखिर कब शुरू होने वाली है भगवान जगन्नाथ जी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, जिसमें शामिल होने के लिए जुटने लगी है पुरी के तट पर लाखों लोगों की भीड़। आज जानेंगे आषाढ़ माह आते ही क्यों होने लग जाती है पुरी की रथ यात्रा की चर्चा। सनातन हिंदुओं के लिए क्या है इस रथ यात्रा का आध्यात्मिक महत्व। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी अभी आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि धर्म और आध्यात्म से जुड़ी रहस्यमय जानकारी आपसे छूटे नहीं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा विश्व विख्यात है और हर साल की तरह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। 42 पहियों वाली इस रथ यात्रा और इसमें लगी मोटी सी रस्सी शंखचूर्ण रस्सी को खींचने दूर दूर से लोग कई दिनों पहले से ही पुरी की धर्मशालाओं में पड़ाव डालने लगते हैं। लेकिन जो इस अद्वितीय यात्रा का भाग न बन पाए वो भी निराश नहीं होते, क्योंकि दुनिया भर में रथ यात्रा का विहंगम दृश्य का अद्भुत प्रसारण किया जाता है। 10 दिनों तक पुरी में एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा पुरी का भ्रमण करने निकलते हैं। रथ यात्रा के दौरान शहर भर में मेले का माहौल होता है, जिसमें संगीत, नृत्य और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो क्या आप भी जानने को इच्छुक हैं कि आखिर कब निकाली जाएगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा? नोट करें, 7 जुलाई रविवार सुबह 4:26 से रथ यात्रा का शुभ प्रारंभ हो रहा है, जो 8 जुलाई की सुबह 4:59 पर समाप्त हो जाएगा। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 7 जुलाई को 3 चरणों में निकाली जाएगी। पहला चरण सुबह 8:05 से 9:27 तक रहेगा। दूसरा चरण दोपहर 12:15 से 1:37 तक रहेगा और तीसरा और अंतिम चरण शाम 4:39 से 6:01 तक रहेगा। इन तीनों चरणों में भाग्यशाली श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन कर सकेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर साल होने वाली इस रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा रथ में बैठकर गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। गुंडिचा मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर है। गुंडिचा को उड़िया भाषा में चेचक ठीक करने वाली देवी से जोड़ा जाता है। यही तीनों भाई बहन 7 दिनों तक विश्राम करेंगे। आराम करने के बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा पुनः जगन्नाथ मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान भी उसी रथ से होता है जिसे लगभग 200 कारीगर दिन रात एक करके अक्षय तृतीया से बनाना शुरू कर देते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का रथ नीम की लकड़ी से बना होता है, जिसे नयागढ़ के 10 पल्ला के जंगलों से लाया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि इस रथ में न किसी कील का, न किसी कांटे का इस्तेमाल होता है और न ही किसी धातु का। है ना अद्भुत। भगवान जगन्नाथ जी की इस रथ यात्रा को लेकर कई किंवदंतियां हैं। कोई इस रथ यात्रा को भगवान श्री कृष्ण जी की अपने दुष्ट मामा कंस का वध करने के बाद अपने भाई बलराम के साथ की गई मथुरा भ्रमण से जोड़ते हैं, तो कई इसे ओडिशा के स्थानीय राजा से जोड़ते हैं। इसे लेकर कहानी फिर कभी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के संपन्न होने के बाद रथ का क्या होता है और कहाँ जाती हैं इसकी लकड़ियां।
इसे लेकर हम अगले वीडियो में आपके सामने पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप कभी शामिल हो पाए हैं इस विश्व विख्यात जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में और किस राज्य से है आपका संबंध। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। जय जगन्नाथ।